अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 7 जो है रिमेनिंग रह गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट जूस जो है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी रिमूव्स यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? जब फूड के मालिक्यूल्स मेटाबॉलिज्म के दौरान फूड के मालिक्यूल्स टूटकर एनर्जी बना रहे होते हैं, तो उसके दौरान जो अनवांटेड प्रोडक्ट बनते हैं, गैर ज़रूरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं, उन्हें हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। यानी जिनकी जिस्म में कोई भी ज़रूरत नहीं होती, ऐसे सब्सटेंसेस जब मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, अगर वो बॉडी के अंदर रहें यानी स्टे इन आवर बॉडी, तो ये क्या बन जाते हैं? टॉक्सिक बन जाते हैं। इनको ये क्या है डेफिनेशन एक्सक्रीशन की, यानी हमारे जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? जिस्म के अंदर नमकियात और पानी का तवाज़न बरकरार रखना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी आर कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी फ्लूइड्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिनल कॉर्टेक्स एंड रिनल मेडोला। आउटर रीजन ऑफ द किडनी, ये आउटर रीजन ऑफ द किडनी पेल रेड इन कलर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। रिनल कॉर्टेक्स रिनल मेडोला में डिफरेंस क्या होता है? ये बाहर वाला हिस्सा जो होता है उसे हम रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हल्के जो है वो सुर्ख रंग का होता है। रिनल कॉर्टेक्स में कौन सी चीज़ें होती हैं? कंटेन ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। काम क्या होता है रिनल कॉर्टेक्स का? परफॉर्म द प्राइमरी ब्लड फिल्ट्रेशन, ये जो है वो प्राइमरी बुनियादी जो है ना ब्लड फिल्ट्रेशन में खून को फिल्टर करने में मदद देता है। बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। ये आउटर रीजन है, तो इनर रीजन ऑफ द किडनी डार्क रेड इन कलर, कंटेन रिनल पिरामिड, लोप ऑफ हैनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। इसका काम क्या होता है? द रिनल मेडोला कंसनट्रेट द यूरिन, पेशाब को गाढ़ा करता है। दोनों क्या करते हैं? बोथ यानी रिनल कॉर्टेक्स एंड रिनल मेडोला रेगुलेट सॉल्ट एंड ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रिनल कॉर्पसल्स एंड रिनल ट्यूब्यूल। पेज नंबर 41 पे है रिनल कॉर्पसल्स। तो आप लोगों ने ये लिखना है रिनल कॉर्पसल इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। नीचे रिनल ट्यूब्यूल है हमारे पास। इट इज़ द लॉन्ग ट्यूब अटैच्ड विद द बोमेन कैप्सूल। इट हैज़ 3 पार्ट्स। हमें तीनों नाम लिखने हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल का आप लोगों ने फंक्शन करना है। इसका काम क्या होता है रिनल कॉर्पसल का? इज़ द ब्लड फिल्टरिंग यूनिट। रीनल कॉर्पसल्स जो होता है वो खून को फिल्टर करता है। सिंपल भी लिख सकते हैं आप लोग कि रीनल कॉर्पसल इज फिल्टर द ब्लड। रीनल कॉर्पसल इज़ द ब्लड फिल्टरिंग यूनिट, जो किससे मिलकर बना होता है? ग्लोमेरुलस और कप की तरह का एक स्ट्रक्चर, एक थैला होता है जिसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। रीनल ट्यूब्यूल का काम क्या होता है? मॉडिफाइड करता है किसको? फिल्ट्रेट को। ये जो फिल्टर होता है ब्लड का, जो फिल्टर हो गए कप शेप स्ट्रक्चर में, यानी हमने पढ़ा था उसे हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम दिया था, जो वुमेन कैप्सूल में फिल्टर होके आता है ब्लड, उसको तब्दील करता है इनटू यूरिन, यूरिन के अंदर थ्रू द रीअब्जॉर्प्शन एंड सक्रीशन, और रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू उस फिल्ट्रेट को यूरिन के अंदर तब्दील करता है। एक दफ़ा फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रिनल कॉर्पसल जो है वो खून को फिल्टर करता है। अगर ये इतना लंबा नहीं लिखना चाहते, आप सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं रिनल कॉर्पसल्स फिल्टर द ब्लड, कि रिनल कॉर्पसल्स खून को फिल्टर करता है। और रिनल ट्यूब्यूल क्या करोगे? ये वो जो फिल्ट्रेट होता है, हमने ये पीछे सिंपल पढ़ा था कि ये हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर है। ये हमने पढ़ा था, ये हमारे पास क्या है? ये बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल के अंदर हमारे पास क्या था? ये कैपिलरीज का एक गुच्छा था। यही पढ़ा था हम लोगों ने। हमने पढ़ा था यहाँ से कैपिलरीज के अंदर से जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो क्या हो जाता है? बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। फिर इसे हमने नाम दे दिया था, ये हमारे पास क्या है? ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट। इसे हमने नाम दिया था, ये बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गया है ग्लोमेरुलस का फिल्टर, इस वजह से हम इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और कहते हैं ये जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट होता है, इसमें मॉडिफिकेशन होती है, तब्दीली होती है इनटू यूरिन थ्रू रीअब्जॉर्प्शन एंड सक्रीशन। ये जो फिल्ट्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? यूरिन की शक्ल में। किसकी?
रीअब्जॉर्प्शन और सक्रीशन होती है, तो रीअब्जॉर्प्शन और सक्रीशन होने के बाद ये जो फिल्ट्रेट होता है ये किसकी शक्ल इख्तियार है, यूरिन की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रेशर फिल्ट्रेशन एंड टब्यूलर सक्रीशन। आप लोग पीछे पढ़ चुके हो नेफ्रॉन के अंदर, फंक्शन ऑफ किडनी के अंदर प्रेशर फिल्ट्रेशन और टब्यूलर सक्रीशन, वही आप लोगों ने पॉइंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ किडनी पढ़ चुके हैं, किडनी फेलियर, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। नीचे दोनों डायग्राम करनी है। नीचे हमारे पास है राइट आंसर्स इन डिटेल, राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो ये मैं आपको क्वेश्चन पेज नंबर 39 पे आपको नज़र आएगा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये आप लोगों ने यहाँ तक लिख के कम नेफ्रॉन से ऊपर ऊपर विद डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड ड्रा लेबल डायग्राम। नंबर 40 पे ये देखिए पेज नंबर 40 पे है नेफ्रॉन मुकम्मल यहाँ तक, पेज नंबर 42 तक आप लोगों ने फंक्शनिंग ऑफ किडनी से ऊपर ऊपर नेफ्रॉन कंप्लीट लिखने के बाद उसकी डायग्राम भी आप लोगों ने ड्रा करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रेशर फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। पेज नंबर 40 पे फंक्शनिंग ऑफ किडनी में दोनों पॉइंट प्रेशर फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों व्हाट इज टब्यूलर सक्रीशन, ये सेम वही है ऊपर वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 प्रेशर फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन हमने पहले 2 पॉइंट किए हैं। थर्ड पॉइंट है व्हाट इज टब्यूलर सक्रीशन, आपने टब्यूलर सक्रीशन करने के बाद हाउ इट हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ये मैं लास्ट पे जो है ना वो आप लोगों के लिए लगा देती हूँ, आप लोगों ने वही क्वेश्चन का आंसर करना है इसका, ठीक है। ये टब्यूलर सक्रीशन बुक से करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैं लिख के ये लास्ट पे पिक जो है वो कर दूँगी साथ मेंशन, ये आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ कंप्रीहेंसिव नोट ऑन किडनी स्टोन, डिस्क्राइब द कॉजेज सिम्टम्स ट्रीटमेंट। तो आप लोगों ने कंप्लीट किडनी स्टोन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर, किडनी फेलियर कंप्लीट टॉपिक करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन डायलिसिस एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हेमोडायलिसिस। हम लोग ये भी रिसेंटली कर चुके हैं, डायलिसिस की डेफिनेशन करनी है, दोनों ट्रीटमेंट करने हैं, कंप्लीट पेरिटोनियल डायलिसिस, कंप्लीट हेमोडायलिसिस। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से जो है बच्चों प्रिपेयर करना है।